हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। क्या कुछ आज के न्यूज़पेपर में आया है, क्या अपडेट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी जूनियर का कितना कट ऑफ या अंक आपका गिरेगा सप्लीमेंट्री आने पर। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर देखेंगे कि न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या दिया गया है। तो ये आप देख लीजिए कि अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह से जो है ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। देखिए, जैसा कि 85 दिनों से आंदोलन शिक्षकों की नियुक्ति करे सरकार अन्यथा आंदोलन। उपेंद्र साहनी जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इनके द्वारा ये बात बोला गया और विज्ञप्ति को जारी करने का प्रेस विज्ञप्ति ये जारी किए हैं और जो है अल्टीमेटम भी दिए हैं 15 दिन का। चलिए एक जो है जो है न्यूज़पेपर का कटिंग है, एक हम पढ़ लेते हैं, दिखा देते हैं आपको कि पूरी बात क्या है। जो बात बोले हैं वो सेम सभी जगह पे छपा है। तो देखिए, इसमें बोला गया है, धरने पे बैठे बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक को जल्द से जल्द बहाली किया जाए। राजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र साहनी, राजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र साहनी जी हैं। ये बोल रहे हैं कि संकलन पूर्णिया प्रतिनिधि, अब ये पूर्णिया से है, पूर्णिया राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र साहनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा तकरीबन 85 दिन से धरना स्थल गर्दनी बाग में पटना में बैठा हुआ है। उन लोगों की मांग है कि सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, रिजल्ट जो है निकाल कर हम लोगों को बहाली किया जाए। लेकिन बिहार सरकार द्वारा कितने बार, देखिए ये बात जो है फैल गई है पूरी कि कितने बार जो है ये मौखिक आश्वासन दिए हैं, कि बार बार जो है ये मौखिक रूप से आश्वासन छात्रों को दिए हैं। आश्वासन वाली बात इनकी फैल चुकी है, केवल मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। इसलिए हम अपनी पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि उन अभ्यर्थी को बिहार सरकार जल्द से जल्द बहाली करे ताकि बिहार के शिक्षक की आपूर्ति हो सके तथा इन लोगों को रोजगार भी मिल सके। सरकार ऐसी नहीं करती तो हम बिहार सरकार के महामहिम, सरकार यदि ऐसा नहीं करती है तो हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति जी को उन लोगों की बहाली के लिए मांग करेंगे। अगर हमारी मांग को 15 दिन के अंदर नहीं मानी गई तो सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल आंदोलन करेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अब देखिए, सब लोग अपना अपना पार्टी का जो है कहीं न कहीं से मत जो है वोट जो है बढ़ाने का प्रयास करते हैं और ये भी किए हैं। और दूसरी चीज़ कि इनको भी शिक्षक से जो है कहीं न कहीं सहानुभूति है। हम ये नहीं कहेंगे केवल वोट के लिए किए हैं, लेकिन ये है कि 85 दिन से स्टूडेंट बैठे हैं तो इनके बारे में ये भी सोचे हैं। तो ये रहा दोस्तों न्यूज़पेपर का अपडेट। अब ये 15 दिन का जो है अल्टीमेटम दिए हैं। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, दूसरी चीज़ ये आप जान लीजिए कि सप्लीमेंट्री तो 100% आएगा, 100% आएगा, लिख के आप लोग रख लीजिए, लेकिन कितना आएगा ये नहीं पता है। अब इसके लिए आप लोग को गर्दनीबाग जाना पड़ेगा, ठीक है, गर्दनीबाग जाना पड़ेगा। जो वोटिंग कराया जा रहा है ग्रुप में, आप लोग वोट करिए। वोटिंग कराया जा रहा है ना, आप लोग को पता ही होगा, अलग अलग बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग पोल करवाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश का अलग से पोल करवाया जा रहा है और उसके बाद अदर स्टेट से है, उत्तर प्रदेश के अलावा भी कहीं से हैं तो वो भी पोल करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए इस पोल को अवश्य यहाँ पर जो है सेलेक्ट करिए आप लोग ग्रुप में। पर्सनली हम इसका आप लोग को यही बोलेंगे कि आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करिए और अपनी बात पे जो है टिके रहिए और गर्दनीबाग चलिए। आप लोग भी अगली जब भी महाजुटान होगी उसमें आप लोग जो है आइए। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी बोला गया है दूसरे न्यूज़पेपर में भी, ठीक है। अब अगला हम चल देते हैं मार्क्स डाउन होने का लेकर के, ठीक है, मार्क्स डाउन होने का लेकर के। देखिए, अभी तक जो जितना बता रही है सरकार उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अभी जो सरकार 2200 जो बोल रही है सरकार देने को, 2200 के आसपास देने की बात नहीं बोली है सरकार ये बोली है कि आप लोग 2200 लोग हैं, आप लोग सप्लीमेंट्री वाले 2200 लोग हैं। तो ठीक है, सरकार को पता है, ये बात बोली है। इतना के बावजूद भी वो सरकार जो है 4000 देने का
जो है कष्ट करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए इतना बोली है तो ज़रूरी थोड़ी है कि सब लोग धरना प्रदर्शन पे पहुंच जाएंगे या सब लोग एक्टिव ही हैं सोशल मीडिया से, नहीं है ना। सभी लोग थोड़ी एक्टिव होते हैं, सभी लोग धरना प्रदर्शन में थोड़ी आते हैं भाई। तो उसमें जो है मोटी मोटा अगर इतना भी सरकार अगर बोली है, सरकार तो ये बोली है ना कि इतने विद्यार्थी होंगे आपके संपर्क में, यानी जो ग्रुप के लीडर थे उनको बोलें कि आपके संपर्क में आप लोग इतने ही होंगे, तो भी सरकार को मोटी मोटा इतना देना पड़ेगा। लेकिन इतने से दोस्तों कुछ नहीं होगा, इतने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब अगर 2200 अगर देखा जाए तो इतने में तो केवल पीआरटी का तो डेट ऑफ बर्थ वाले भी नहीं हो पाएंगे पूरा, ठीक है। और जूनियर का रही बात, तो जूनियर में थोड़ी बहुत संभावना है कि सब लोग आ जाएंगे उसमें क्या बोलते हैं कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ और टाई ब्रेकर में आ जाएंगे लोग 2200 में। लेकिन अगर देखा जाए पीआरटी का, तो पीआरटी में इतने स्टूडेंट हैं कि उतना आ ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके लिए कम से कम 10,000 के आसपास अगर आ रही है तब जाकर के कुछ हो सकता है। 10,000 अगर मान लीजिए आ रही है, 10,000 अगर आ रही है वैकेंसी, 10,000 या 9,000 8,000 इतना तक भी ठीक है। अगर इतना आ रही है अगर सप्लीमेंट्री, तो आप ये जान लीजिए कि पीआरटी का अगर देख लीजिए, पीआरटी का, तो पीआरटी में जो हम बता दें आपको, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि जिनका 39 पे जिस कैटेगरी का 39 गया है कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ 39 है, 39 पे कट ऑफ बना है तो उसमें भी 1 नंबर गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप ये बात खुद से कॉमन सेंस करिएगा कि 39 के बाद जो है मार्क्स कितना गिरेगा, ये तो गिरने का संभावना नहीं है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ वालों को लिया जाएगा, बस इतना ही संभावना मानिएगा। जैसे कुछ कैटेगरी है जिसमें 39 तक ही गया है कट ऑफ, 39 तक पहुंच गया है। तो देखिए पीआरटी में जो देखा जाए तो जनरल का तो कट ऑफ अच्छे से गिरेगा पीआरटी में, क्योंकि जनरल मेल हो या फीमेल हो दोनों का अच्छे से गिरेगा। लगभग 3 से 4 नंबर आपका मेल फीमेल का यूआर कैटेगरी का गिरेगा, मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद आ जाते हैं अलग अलग कैटेगरी का देख लेते हैं। पीआरटी हो गया, पीआरटी का जूनियर का हो गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में भी दोस्तों 2 से 3 नंबर आपका गिरने का पूरी संभावना है, 2 से 3 नंबर आपका ईडब्ल्यूएस में भी गिरेगा। उसके बाद बीसी कैटेगरी में देख लेते हैं। तो बीसी कैटेगरी में भी आपका 1-2 नंबर गिरने का पूरा संभावना है। ईबीसी कैटेगरी में भी 2 से 3 नंबर ईडब्ल्यूएस के बराबर होगा, ईडब्ल्यूएस के बराबर इसमें भी गिरेगा। तो सबका हो गया ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, यूआर, और जो जितना मेल का है उतने फीमेल का भी अंतर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है आरक्षण का मामला। तो मेल फीमेल में लगभग मिला करके जो फीमेल में रिजर्वेशन दे दिया जाता है वही जो है जनसंख्या को कवर कर लेता है, ठीक है। क्योंकि फीमेल जो है मेल में भी चली जाती है ना, जिस वजह से दोनों का लगभग कट ऑफ जो है बराबर ही जाएगा। यूआर का 3-4 नंबर, मेल हो या फीमेल हो सबका आप काउंट कर लीजिए। यूआर का 3-4 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 2-3 नंबर, ठीक है, बीसी का 1-2 नंबर और ईबीसी का 2-3 नंबर, ईबीसी का 2-3 नंबर ईडब्ल्यूएस के बराबर। तो ये हो गया आपका पीआरटी का। उसके बाद जूनियर का देख लेते हैं। जूनियर का तो देखिए दोस्तों इसमें ना बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो ये बताना थोड़ा सा टफ है। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में जो बताए थे सेम वैसे ही जहाँ तक हमको लग रहा है कि जाना चाहिए, जिस हिसाब से लोग अपना स्कोर जो है शेयर करते हैं और पोल करते हैं। पोल भी चैनल पे बहुत सारा हम करवाए हैं, पिछले दिनों करवाए थे, तो वहाँ पे भी जाकर के आप अपना पोल जो है कर लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा डेटा निकालने में सही रहता है। उसके बाद जूनियर में देख लेते हैं। तो जूनियर में देखिए दोस्तों सबसे पहले यूआर का देख लेते हैं। यूआर मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अभी लैंग्वेज का देख रहे हैं, लैंग्वेज में सभी सब्जेक्ट आ जाएगा, उर्दू भी आ जाएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज में आपका उर्दू भी आएगा, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है। और वो भी एसएसटी भी इसी में रख लीजिए, एसएसटी भी इसी में है, ठीक है। लैंग्वेज, मैथ एंड साइंस ध्यान से नोट कर लीजिएगा, लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज का हो, एसएसटी, ठीक है, मैथ एंड साइंस, और उसके बाद जो है दोस्तों आपका उर्दू भी ले लीजिएगा, ठीक है, उर्दू। तो ये सभी का हम आपको बता रहे हैं कि कितना जाएगा, मोटी मोटा हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इतना है तो आप सेफ़ हैं। हम सेफेस्ट स्कोर बता रहे हैं, उससे भी ज़्यादा भी डाउन हो सकता है, ठीक है। जैसे अब इसमें देख लीजिए यूआर कैटेगरी में सभी का बताया, अब यूआर कैटेगरी में सब्जेक्ट बता दिए, अब यूआर कैटेगरी में देख लीजिए कितना डाउन होगा। इसमें आपका 2 से 3 नंबर डाउन हो जाएगा, ठीक है, यूआर कैटेगरी के मेल और फीमेल में। उसके बाद 2 से 3 नंबर इसमें हो गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखिएगा, ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका जो है इसमें
आपका 1-2 नंबर जो है डाउन जाएगा, 1-2 नंबर या ज़्यादा भी जा सकता है। हालांकि इसमें सीट काफ़ी ज़्यादा काट ली गई है तो थोड़ी सी संभावना जो है कम बन रही है। 1-2 नंबर, 2 नंबर तक आप लोग जो है सेफ हैं। उसके बाद देख लेते हैं UR हो गया, EWS हो गया, BC का भी देख लेते हैं। BC का तो BC कैटेगरी में जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीट बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, तो इसमें जो है आपका इसमें भी आपका लगभग 1 नंबर तक डाउन जा सकता है और टाई ब्रेकर DOB वालों का हो जाएगा। टाई ब्रेकर पे जिसका है और DOB जिसका जो है छठे हैं DOB से, उनका भी हो जाएगा और 1-2 नंबर आपका इसमें भी डाउन हो सकता है। उसके बाद BC हो गया, मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद EBC का देख लेते हैं, EBC, ठीक है, EBC का। तो EBC में भी देखेंगे आप तो इसमें भी आपका EBC में भी आपका 1-2 नंबर जो है, 1 से 2 नंबर, क्योंकि इसका भी EWS के बराबर ही होता है, तो ये 1-2 नंबर जो है आपका इसमें भी डाउन होने का पूरा संभावना है, मेल हो या फीमेल हो, 1 से 2 नंबर। और टाई ब्रेकर DOB वाले आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस आप सभी लोग गर्दनी बाग पहुँच करके धरना स्थल पर आप लोग बस सहयोग करिए, बस आप लोग सहयोग करिए। रिजल्ट देने का पूरा जो है मूड में है सरकार। आप लोग बस 1-2 बार जो है बढ़िया से आप लोग महाजुटान कर लीजिए, बढ़िया से, वो भी अच्छे से। फीमेल, स्पेशली फीमेल के लिए बोल रहे हैं हम, ठीक है, स्पेशली फीमेल के लिए बोला जा रहा है कि ग्रुप जो है ना उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए और जो भी है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ का पोल करिए और वहाँ पे आप लोग पहुँचिए, ठीक है। जैसे स्ट्रेटजी बताया जा रहा है वैसे काम करेंगे तो श्योर है आपका अच्छे नंबर से आपका जो है अच्छी सीट पे आ जाएगा रिजल्ट। तो चलिए दोस्तों, जो अपडेट था वो सब हम बता दिए हैं। और सब्जेक्ट वाइज के लिए ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, जिस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उसका हम बना देंगे, क्योंकि देखिए अपना स्कोर जो है, जो आप लोग देते हैं स्कोर ना, उसको थोड़ा सा डिटेल में दिया करिए। आप मार्क्स लिख देते हैं, उसके बाद ये नहीं बताते हैं कि सब्जेक्ट में पहले पेपर में है कि दूसरे पेपर में है, किस में आपका कितना मार्क्स है, ये नहीं बताते हैं। डिटेल में बताइए अपना पहले सब्जेक्ट में आपका पहले जो पार्ट है उसमें कितना नंबर, सेकेंड पार्ट में कितना नंबर है, उसके बाद क्वालिफाइंग में आपका कितना नंबर है, किस कैटेगरी से हैं, किस क्लास से हैं, किस सब्जेक्ट से हैं, ये सारी चीज़ें आप देंगे तब तो समझ में आएगा। तो ऐसे जो है आप लोग डिटेल में दिया करिए। कुछ मैसेज को कुछ कमेंट को हम जो है रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि डिटेल नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जो भी रहेगा कमेंट जिस सब्जेक्ट का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो उसका हम जो है निकाल देंगे, जो भी रहेगा कट ऑफ, ठीक है। तो अपना स्कोर भी शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।